हरियाणा पुलिस पेपर लीक मामले में साथियों रोजाना बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस का पेपर 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया और अब इस पेपर लीक करवाने के मामले में डीएसपी के गनमैन का भी शामिल होना बताया जा रहा है। गनमैन का बड़ा खुलासा हुआ है साथियों। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए अब देखते हैं आज के बड़े खुलासे। डीएसपी के गनमैन के भरोसे पर किया आंसर की का सौदा। जी हां साथियों, गनमैन ने ही आंसर की का सौदा करवाया था। एसपी ने 4 टीमों का गठन किया है। सोनीपत, रोहतक, झज्जर में भी छापेमारी की गई है। करनाल पुलिस भर्ती परीक्षा में हुए प्रकरण में 5 आरोपी रिमांड पर चल रहे हैं। साथियों, अलग अलग जिले में अलग अलग गिरोह काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं। करनाल जिले की रिपोर्ट है, कैथल जिले की रिपोर्ट भी आपको दिखाई जाएगी। जो आरोपी सिपाही परवेश फरार है उसके कहने पर ही हमने एक दूसरे की जगह पेपर में बैठे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी परवेश रोहतक पुलिस में सिपाही है जो एक डीएसपी का गनमैन है। परवेश की गिरफ्तारी से ही पता लगेगा कि यह गिरोह कब से फर्जीवाड़ा कर रहा है और नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। इसके अलावा आंसर की से पेपर दे रहे आरोपी अजय के चाचा व उन्हीं के गांव के युवक जिसने आंसर की उपलब्ध करवाई थी, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बता दें कि इस फर्जीवाड़े में आशंका जताई जा रही है कि पुलिस कर्मचारी परवेश ही पैसों का लेन देन करता था। वह बड़े गैंग में शामिल हो सकता है क्योंकि आम पब्लिक पुलिस पर भरोसा करके गैंग के सदस्यों से बातचीत कर लेते हैं। लोग मानते हैं कि पेपर में मेरिट नहीं आई तो बीच में पुलिस कर्मचारी या सरकारी आदमी भाग नहीं सकता और पैसे की तसल्ली रहती है। सही बात है साथियों, अगर पुलिस कर्मचारी ही ऐसे काम में शामिल रहेंगे तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे होगा। वो खबर करनाल जिले की थी। अब ये खबर कैथल जिले से आ रही है कि रमेश की एकेडमी में लगती थी सरकारी नौकरियों की बोली। नरेंद्र से आंसर की ले अपने स्टूडेंटों को भेजी। नरेंद्र से ये आंसर की 1 करोड़ रुपए में खरीदी गई है और कैथल में 7 और कैंडिडेटों की गिरफ्तारी हुई है। किसी ने साड़ी के लड़के तो किसी ने साड़े के लिए ली आंसर की। हिसार के नरेंद्र ने 1 करोड़ रुपए में लीक करवाया था पेपर। 1 दिन पहले ही मिल गई थी आंसर की। जी हाँ साथियों, इनके पास 1 दिन पहले ही आंसर की पहुंच गई थी और 1 करोड़ रुपए में जब आंसर की खरीदी है तो ये कई करोड़ों में इसको बेचने की भी फिराक में थे। पेपर से 17 घंटे पहले शुक्रवार शाम 6 बजे ही गिरोह के पास आंसर की आ गई थी। नरेंद्र ने कैथल पहुंचकर बालाजी डिफेंस एकेडमी के संचालक रमेश को आंसर की नोट करवाई। रमेश ने आगे 15-20 लोगों को व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत तौर पर आंसर की दी। आंसर की खरीदने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने काबू किया है। पुलिस अब तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोचिंग सेंटर संचालक रमेश इससे पहले एयरफोर्स व कलरक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर चुका है। पुलिस इसकी डिटेल्स भी जुटा रही है। रमेश परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी बैठाने का काम भी करता था। लेकिन साथियों, अभी तक पुलिस ने ये खुलासा नहीं किया है कि नरेंद्र ने जो 1 करोड़ रुपए में आंसर की खरीदी थी वो किससे खरीदी थी, यानी कि असली मास्टरमाइंड कौन है जिसने पेपर लीक करवाया है। प्रिंटर पुलिस के रडार पर। जैसा कि दैनिक सवेरा ने पहले ही खुलासा किया था कि पेपर लीक होने की गुंजाइश पेपर सेंटर, प्रिंटर, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो सकती है, इसलिए पुलिस के रडार पर प्रिंटर भी है। पुलिस पुख्ता प्रमाण हासिल करने के बाद ही पेपर लीक कांड का खुलासा करेगी। इस बार यह खुलासा होकर रहेगा कि आखिर पेपर और आंसर की कैसे लीक हुई। पेपर सेंटर जब पेपर सेट कर देता है तो प्रिंटर को रोल नंबर भेज दिए जाते हैं। प्रिंटर का काम उत्तर पुस्तिकाओं पर रोल नंबर छापना, उसे सीलबंद करना और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है। लीक होने की संभावना किसी भी स्तर पर हो सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग न तो पेपर सेंटर से पेपर मांगता है और न ही आंसर की मांगता है। जब पेपर आ जाता है तो पेपर सेंटर उसके 2 घंटे बाद स्वयं की आंसर की भेजता है। इस बार सीआईडी की सक्रियता से परीक्षा से पहले ही आंसर की लीक करने वाले गिरोह के कुछ सदस्यों पर नजर रखी गई थी और गिरोह पकड़ा गया। साथियों, इस बार सबसे अच्छी बात यह रही है कि जो पेपर लीक करवाने वाले कैंडिडेट थे वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं रहे हैं और पेपर रद्द कर दिया गया है। वरना तो साथियों उनके कैंडिडेट लग जाते और तैयारी करने वाले कैंडिडेटों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता। इससे पहले भी आपको पता होगा कि कई एग्जाम्स में ऐसा हो चुका है, लेकिन वो पेपर अभी तक रद्द नहीं हुए और वो भर्तियां पूरी भी हो गई हैं। आपको हमारा ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।